मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का ये सप्ताह है और इस कहानियों के सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है काहे गए विदेश। मुंशी प्रेमचंद ने गाँव के बारे में खूब लिखा था। गाँव की दशा, गाँव के लोग, कैसे गाँव का मोह नहीं छूटता है। उनके गाँव कहानियों में हमेशा कोई ना कोई पात्र गाँव का होता था। गाँव में सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने एक अच्छे गांव की कल्पना की थी जहां सब तरह के लोग थे, सब तरह की चीज़ें होती थी, कुछ कुरीतियाँ भी थी, कुछ रीति रिवाज भी थे। मेरी ये कहानी भी गांव से है, गांव की ओर है। चलिए सुनते हैं। काहे गए विदेश। गांव का चबूतरा जो हमेशा गुलजार था आज सुनसान है। वहाँ हमेशा एक भीड़ हुआ करती थी। बस पकड़ने वाले, खोमचे वाले, फेरी वाले, सुस्ताने की एक वही जगह थी। बगल में एक हैंडपंप भी लगा हुआ था। पीपल का एक बड़ा पेड़ और बड़ा सा चबूतरा। दरअसल कल ही सरकारी दफ्तर से खबर आई है, बड़े बूढ़े बच्चे कोई भी घर से बाहर ना निकले। ऐसे गांव तो था छोटा, यही कोई 400 घर होंगे, 3 घर पक्के, बाकी सब कच्चे। अभी कुछ लोगों ने खपरेल की छत बनवा ली है अपने घरों पे। यहाँ के ज़्यादातर लोग बगल के गांव में काम करने जाते हैं। वैसे दिल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं है, एक बस पकड़ो और 12 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ। गांव में घर जोरू अम्मा यही संभालती हैं, खेत अब बस गुजर बसर हो जाती है समझो। धीरे धीरे खेतों पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। खेत खलियान पड़ती हैं, पानी है नहीं, फिर कौन खेत में काम करे। 3-4 दिनों से एक सुबुगाहट है। कोरोना अजीब सी बीमारी है, छूत की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक। दूर बैठो और नाक मुंह को रुमाल से ढांक लो या गमछे से। अब गर्मी में तो गमछा गांव में हर लोग लगा ही लेते हैं। गांव के 150 बच्चे लड़के लौट आए हैं बदहवास टूटे हुए सपनों को लेकर। किसी ने 2 दिन खाना नहीं खाया, पैसे हैं नहीं, किसी के साहूकार ने सारे पैसे रखवा लिए। छोटे बच्चे और पत्नियों के साथ पैदल ही चल पड़े घर की ओर। हीरा ने एक साइकिल खरीदी दुगने दामों पर और बीवी को पीछे बिठाकर चला आया गांव वापस। उसकी बीवी मृदुला 8वीं कक्षा पास है और थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेती है। चलते हुए वह जोड़ रही थी, कितना कर्जा हो गया। बकाया मकान का किराया 1200 रुपये, पड़ोसन चाची के 900 रुपये, बनिए का उधारी 1500 रुपये, सब छोड़ छाड़ के आ गए। बोल आए हैं 2-3 महीनों में लौट आएंगे, तब चुकता करेंगे। घर छोड़ना पड़ा वहाँ। काम धंधा बंद हुआ तो क्या भरोसा, जब लौटेंगे तो देखेंगे। मृदुला बहुत अनमनस्क थी। पिताजी ने देखकर शादी की थी। लड़का फैक्ट्री में है, शहर में अकेला रहता है, कोई किचकिच नहीं है। ससुराल वाले वहाँ नहीं, गांव में रहते हैं। गाहे बगाहे अगर कोई गांव से आ जाए तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्जी के मालिक। यह घर आना भी कोई पर्व त्योहार जैसा नहीं था। मुंह ढांपे सब मुंह छुपाए घूम रहे थे। ना काहू की दोस्ती, ना काहू से बैर। हीरा और मृदुला अभी 2 ही हैं, बच्चा नहीं है उनको। एक सरकारी स्कूल में गिरती इमारत में डाल दिया सबको, यहीं रहो। खाने को 2 वक्त खिचड़ी देना शुरू किया। गांव के लोग अलग पहरा दे रहे थे कि कोई यहाँ से भाग ना पाए। हर जगह एक डर ही था, कितनी प्यारी है ना जान सबको। गांव का कोई मिलने भी नहीं आया। 14 दिन अब यहीं रहना होगा। 14 दिन रामचंद्र जी के वनवास जैसा। खिचड़ी पका देते हैं, 3-4 औरतों ने कहा वहाँ के मैनेजर को। कम से कम खाने लायक तो बने वो। रात में अंधेरा हुआ तो मृदुला ने हीरा को कहा, इतने जतन से बाबू ने ब्याया था कि और हम फिर यहीं आ गए नरक में। हीरा भी हाँ में हाँ मिला रहा था। कब खुलेगा और कब जाएंगे। दिल्ली में एक खुमार है, गरीब के पैसे तो सब दबाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक तो थे शहर में। ये गांव की मिट्टी और खुशबू अब नहीं बांध पाती किसी को। आज गांव लौटे हुए 16वां दिन है। मई का महीना है, गर्मी तपती है गांव में, न पंखा न बिजली न डॉक्टर, सब राम भरोसे है। ऐसे भी शहर में गरीब को कौन पूछता है। 3 बार लाइन में खड़ा हुआ, तब 5 किलो अनाज मिला था। अम्मा बाबूजी घर पर डरे बैठे हैं। स्वागत सत्कार तो हुआ, लेकिन रुका रुका सही। चलो ठीक ठाक आ गए तुम लोग, अब यहीं संभालो, यहीं रुको, कुछ काम धंधा देखो। गांव में कहीं काम धंधा बचा है क्या? सभी तो बंद हो गया। जुलाहे की जगह मिल के कपड़ों ने ले ली।
बढ़ई भी बेकार हो गए और सुनार और लोहार को तो अब कोई पहचानता भी नहीं। फिर से हम पुराने गांव नहीं जा सकते। मृदुला को हंसी आती है बूढ़े काका की बातों पर। गुजरा हुआ जमाना वापस आता नहीं दोबारा। काका ऐसा ही समझो, अब अगर गांव के लड़के शहर न जाएं तो खाना भी ना मिले किसी को। हीरा को अगली सुबह देखा कुदाल उठाकर गांव के तालाब की तरह जा रहा है। आज से तालाब की सफाई का काम शुरू करते हैं, मुखिया जी ने सबको कहा था। मृदुला भी साथ हो ली। थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। सीता की तो यही नियति है, अपने राम के पीछे हो लो, चाहे महलों में, चाहे बनवास या चाहे विदेश। मुस्कुराते हुए मृदुला ने भी कुदाल उठा ली है। पहले कभी नहीं किया ये काम। रास्ता उबड़ खाबड़ हो तो मुस्कुराते हुए चलने में ही जल्दी कट जाता है। बाबा की ये बात याद आई। तो सीता भी पहले कौन सी जंगल में रही थी बेचारी, राजकुमारी थी महलों की। चलो दिन है 4, कट ही जाएंगे।